आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उससे पहले बाजार उठापटक शो कर रहा था एक रेंज में। हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 150 पॉइंट्स के गैप के साथ खुल सकता है निफ्टी तेजी की ओर। अमेरिकन मार्केट्स अच्छे बंद हुए थे तेजी के साथ, ऊपर से एशियन मार्केट्स का मूड माहौल ठीक था। 150 अंकों का गैप अप तो नहीं आया, लेकिन 115 अंकों के गैप के साथ खुल गया था निफ्टी आज 22,045 के लेवल पे। उसके बाद 22,053 आज के दिन का हाई है, लेकिन ये शुरुआती 15 मिनट का ही एपिसोड था। ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली आनी शुरू हो गई दोनों में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। 21,860 आज के दिन का लो है, क्लोजिंग आई है 21,930 के लेवल की, यानी कि जहां कल बंद हुए थे बिल्कुल वहीं पर ही उसी के आसपास बंद हुए। मात्र 1 पॉइंट्स बदलाव आपको नजर आएगा निफ्टी पे। निफ्टी बैंक फिर भी हिम्मत कर रहा था, शुरुआती सत्र में एक बार 372 पॉइंट्स ऊपर चला गया था निफ्टी बैंक। आज के दिन का हाई है 46,062, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वही 45,818 के लेवल की। 127 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। सेंसेक्स 34 अंक गवाकर 72,152 के लेवल पे बंद हुआ। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, कौन निफ्टी को आज सहारा दे रहा था, उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से नहीं चला, लेकिन आज 1% के आसपास चला और लगभग 22 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई लेवल्स इसने आज अचीव किए हैं, 6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया मार्केट क्या, और 21.5 पॉइंट्स का योगदान निफ्टी की तेजी में इसकी तरफ से। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स ये सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो दबाव डाल रहे थे वो थे इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलएनटी, आईसीआईसी बैंक। आज ये जो निजी क्षेत्र के 2 हैवीवेट्स हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने मूड खराब किया, और ऊपर से इन्फोसिस और टीसीएस में कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली आ गई। एडवांसेस थे निफ्टी के 29, गिरने वाले थे 21। जो सबसे तेज चला है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल टाइम हाई लेवल्स, 4% ज्यादा की तेजी दिखा गया। ग्रासिम लेटर हाफ में चढ़ा है 2.25%, एचडीएफसी लाइफ 2.25% चढ़ा। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक्सिस बैंक 2% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आपको आज आईटी स्टॉक्स ज्यादा नजर आएंगे, जिसमें टेक महिंद्रा 2.5% ज्यादा टूटा है। इन्फोसिस, टीसीएस पे भी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा पावर ग्रिड 2.5% नीचे आया और अदानी पोर्ट्स में 1.25% के आसपास का डेंट पड़ गया। एफएनओ गेनर्स में नतीजों का इंपैक्ट था। ट्रेंड ऐसी शानदार तेजी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन आज के दिन में बहुत ही देखी। पीएसयू बैंक्स बहुत तेज हैं। कैनरा बैंक दिन की शुरुआत में तेज हो गया था, अल्टीमेटली 6% चढ़ के बंद हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर में मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था, 5.5% चढ़ गया। वोडा आइडिया लेटर हाफ में चढ़ा है 5%, वायदा कारोबार में रिटर्न इस स्टॉक के। एफएनओ लूजर्स में नवीन फ्लोरिन का नंबर है, आज इस स्टॉक पे 5% की गिरावट आई है। आईएक्स 5% गिरा है। एमजीएल, बायोकॉन, पेट्रोनेट एलएनजी 2.5% से 3% लुढ़कते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी है एज यूजुअल, लेकिन रिजल्ट्स इंपैक्ट है ईआईएच लिमिटेड में 20% इस स्टॉक में आज के दिन के रिटर्न आए हैं। सांघवी मूवर्स 19% चढ़ा है। यस बैंक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत गजब की चाल शो कर रहा है, 17.25% के रिटर्न आज भी, और कल भी देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था। और हुआ यह है कि एचडीएफसी बैंक ग्रुप को यस बैंक में 9.5% तक हिस्सा खरीदने की मंजूरी मिली है आरबीआई की ओर से। उसका एक कारण है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में जोरदार एक्शन देखने को मिला। KIOCL 14% चढ़ा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन 12.5% ऊपर रहा। त्रिवेणी टरबाइन 10.5% चढ़ गया। पेटीएम 10% अपर सर्किट लॉक था। जी हां, पेटीएम में 10% अपर सर्किट लॉक था, और कल भी आपको याद होगा 395 का लेवल छूने के बाद, कल लोअर लेवल छूने के बाद लगभग 14.5% निचले स्तर से रिकवरी आई थी, और आज जैसे खुला वैसे ही ट्रेडर्स ने लपक लिया 10% का अपर सर्किट पेटीएम पे। एनआईटी लिमिटेड 8.5% चढ़ा है। जीनस पार 8% चढ़ता हुआ नजर आया। और एक स्टॉक था एफडीसी, जिसके नतीजे बाजार बंद होने से बस थोड़ी देर पहले आया, उसके बाद स्टॉक में एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई। 7.5% आज इसमें तेजी बनी है कुल मिलाकर दिन के दौरान। मिड कैप लूजर्स में एनएलसी इंडिया, नतीजों का ही इंपैक्ट, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए और ये स्टॉक 10.25% लुढ़क गया। सिरमा एसजीएस 8% ज्यादा लुढ़का है। स्यूबेक्स 8% टूट गया। रेडिंगटन 7% नीचे आया। एआईए इंजीनियरिंग 6.5% टूटा है। एप्टेक, जीएसएफसी, एंड्योरेंस, ईआईडी, पेरी, लेमन ट्री, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में करेक्शन देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक तो एक सेक्टर है आज लाइमलाइट में जो रहा, वो था पीएसयू बैंक। ये जो इंडेक्स है ये करीब करीब 3% उछला है आज, और उसमें जितना छोटा बैंक उतनी बड़ी चाल। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार यही ट्रेंड देखने को मिला है। पोस्ट बजट खरीदारी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। अब कल है आरबीआई की पॉलिसी, उससे पहले ट्रेडर्स ने ग्रिप बना डाली पीएसयू बैंक्स में, जिसमें आईओबी 20% ऊपर, यूको बैंक 20% ऊपर, सेंट्रल बैंक 14% ज्यादा चढ़ गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% ऊपर रहा। कैनरा बैंक 7% चढ़ा है। पीएसबी 5% चढ़ा, और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी का ही टॉप गेनर है, 4% इस स्टॉक में चाल बनती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स में पीएफसी आज 3.25% चढ़ा है। मुथूट फाइनेंस 2.25% चढ़ा। एसबीआई कार्ड, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 2.25% से तक चढ़ते हुए नजर आए। एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। रियल एस्टेट में कुछ स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें फीनिक्स लिमिटेड 4% ऊपर रहा। डीएलएफ गजब कर रहा है समय मार्केट में,
3.5% ये तेज रहा। शोभा और लोधा में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा में भी ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें नंबर आया इप्का लैब्स का 2% ऊपर, ग्रैन्यूल्स 1.5% चढ़ा है, एल्केम, सन फार्मा, एबॉट, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, इन स्टॉक्स में करीब करीब 1.5% की तेजी बनी। एनर्जी में दोनों ही अदानी ग्रुप की कंपनियां, अदानी ग्रीन और अदानी सॉल्यूशंस, यहां पर तेजी बन रही थी। इनफैक्ट दिन के दौरान अदानी ग्रीन डबल डिजिट रिटर्न दे रहा था, लेकिन ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज 9% चढ़ा है अदानी ग्रीन। अदानी सॉल्यूशन 4.25% चढ़ा। कोल इंडिया, आईओसी, इन स्टॉक्स में 1% सवा 1% के आसपास के रिटर्न आए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को सहारा दिया, 1% ऊपर आ गया ये स्टॉक। पावर ग्रिड और एनटीपीसी में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एफएमसीजी में जो चले हैं उसमें है नेस्ले, नतीजों का इंपैक्ट था, 2% ऊपर रहा। ब्रिटानिया 1.5% ऊपर। रेडिको, मैकडॉवेल, डाबर, इन स्टॉक्स में और मैरिको में इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट देखने को मिली उसमें था इमामी, यूबीएल, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और एक सेक्टर जो आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया वो था आईटी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। कल यही स्टॉक्स बहुत खुशी के मारे छलांग लगा गए थे, बहुत तेज थे, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इन तमाम स्टॉक्स में। एपीजी सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ आज बंद हो गया है। बहुत ही गजब के सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 62.91 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 147 से 155 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 920 करोड़ रुपए का इश्यू साइज था। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स। आज से 3 आईपीओ खुले हैं। राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ आज खुला है। 295 से 311 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 600 करोड़ रुपीज का इश्यू साइज है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज खुला है। 393 से 414 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 570 करोड़ रुपीस का इश्यू साइज है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी आज खुला है। 445 से 465 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और 523 करोड़ रुपीस का इश्यू साइज है। तो ये 3 आईपीओ जो हैं इस समय मार्केट में ओपन है। अब आगे क्या होगा, देखिए कल आने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे देखेंगे। ये 10 बजे लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर जो जो बोलेंगे उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन 10:30 बजे उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करना शुरू कर देंगे हम। और उसमें अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जाके स्टॉक्स पे और साथ साथ पूरी मार्केट पे इस आरबीआई पॉलिसी का क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ये मार्केट एक्सपर्ट्स हमको बताएंगे। और उनकी स्टॉक पे सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर नजर रखनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। और साथ ही साथ आम आदमी को मिला क्या, बजट से तो कुछ मिला नहीं आम आदमी को, लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कुछ संकेत आएंगे, ब्याज दरों में क्या आने वाले समय में कमी हो सकती है ताकि होम लोन ईएमआई कुछ तो कम हो जाए। तो ये होता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। हालांकि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी ब्याज दरों में छेड़छाड़ की उम्मीद है नहीं, पर फिर भी क्या भविष्य में इंटरेस्ट रेट की कटौती के कोई भी संकेत आरबीआई गवर्नर देते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से हम बार बार यही बोल रहे हैं कि पेटीएम को लेकर जो इतनी बड़ी खबर आ रखी है और जो पेटीएम के स्टॉक में हड़कंप मचा हुआ है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। होगा क्या कि इस समय मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। 400 पॉइंट्स की रेंज में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी पे हो रहा है कामकाज। नीचे 21,726, ऊपर 22,126। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं 400 पॉइंट्स की रेंज में ही सिमट के रह जाते हैं। आज भी खुले एकदम से ऊपर थे, लेकिन 22,000 के लेवल के ऊपर नहीं ना टिक पाए, तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई। तो अभी कल निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाता, लेकिन पोस्ट आरबीआई पॉलिसी क्या कुछ चाल बन सकते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऊपर से बैंक निफ्टी फिलहाल 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 45,689 के लेवल पे आती है। कल शुरुआती सत्र में होगा ये कि डिफेंसिव शेयरों पे फोकस ज्यादा जाएगा, लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद हाई बीटा नेम्स पे फोकस ज्यादा चले जाएगा। इनफैक्ट पीएसयू स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, बैंकिंग पे, रियल्टी पे, ऑटो पे, इन सेक्टर्स पे कल के सत्र में पोस्ट आरबीआई पॉलिसी फोकस जाने वाला है। बेहतर नतीजों वाली कंपनियों पे दाव लगाएं। हम देख रहे हैं मार्केट में जिस कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बाजार उनको रिवॉर्ड दे रहा है, चाहे कुछ समय बाद दे रहा हो, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनियों वाले, अच्छी फंडामेंटल वाले शेयर्स पे ही डिप्स में ऐड करने की कोशिश करें और डिप का इंतजार जरूर करें। लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है ऐसे मार्केट में। मार्केट एक्सटेंडेड है, तो कोई करेक्शन आ जाता है, कोई डिप आ जाता है, तभी पोजीशन बनाए। लेकिन फिलहाल 400 पॉइंट्स की रेंज में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी फंसा हुआ है। देखते हैं पोस्ट आरबीआई पॉलिसी रेंज टूटती है कि नहीं। कल उम्मीद नहीं है वैसे, लेकिन एक डायरेक्शनल मूव, एक बड़ी चाल, एक बड़ी खबर के बाद जो कि आरबीआई पॉलिसी से एक्सपेक्टेड है कुछ आता हुआ नजर आए, तो उसके बाद एक बड़ी चाल जरूर पकड़ेगा। मे बी नॉट दिस वीक, हो सकता है कि अगले हफ्ते हम एक बड़ी चाल की तैयारी करें। बिस्तक आपके लिए लाया